भैया समझ में नहीं। 109 में आज का हम लोग टॉपिक है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी, और एम्ब्रियोलॉजी में भी हम लोग सबसे पहले देखेंगे हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स ऑफ प्लांट एम्ब्रियोलॉजी, फिर हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, एक एक पार्ट कर करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द प्लांट एम्ब्रियोलॉजी। ठीक है, प्लांट एम्ब्रियोलॉजी कहते किसको हैं? इट इज ए ब्रांच ऑफ साइंस, ठीक है, which deals the study of the embryo or which deals the origin and formation of new plant, origin and formation of the new plant or the study of the embryo. In the broader sense, plant embryology deals the study of all events, starting from microsporogenesis, megasporogenesis, pollination and fertilization till the development of mature embryo, till the development of mature embryo। तो कैसे उसमें मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा, कैसे फीमेल गैमेट का डेवलपमेंट होगा, कैसे मेल गैमेट फीमेल गैमेट तक पहुंचेगा, दैट इज कॉल्ड एज द पॉलिनेशन। सेकेंड इज द फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनेगा, जाइगोट कैसे डिवाइड एंड रीडिवाइड करके क्या बनाएगा? एम्ब्रियो। तो इट इज द ऑल इवेंट फ्रॉम द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस टू द डेवलपमेंट ऑफ मैच्योर एम्ब्रियो इज डील्स अंडर स्टडी ऑफ द प्लांट एम्ब्रियोलॉजी। ठीक है, तो इसमें सारे इवेंट्स आ जाएंगे आपके, चाहे वो स्टेमेन का डेवलपमेंट हो, स्टेमेन में मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट हो, फीमेल पार्ट का डेवलपमेंट हो, फीमेल पार्ट में एक का फॉर्मेशन हो यानी फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन हो, देन इट इज द पॉलिनेशन, पॉलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद कैसे उसका डेवलपमेंट होगा एम्ब्रियो में, कैसे उसका न्यूट्रिशन होगा, दैट इज द एम्ब्रियोजेनेसिस। तो ये तो हो गया अबाउट द प्लांट एम्ब्रियोलॉजी। हमारे ख्याल से क्लियर हो गया आप लोग प्लांट एम्ब्रियोलॉजी किसे कहते हैं। देखो, एम्ब्रियोलॉजी की बात आज से नहीं की जा रही है, बहुत पहले से की जा रही है। हु इज द फादर ऑफ द प्लांट, फादर ऑफ द बॉटनी, द थियोफ्रेस्टर। थियोफ्रेस्टर ने एक बुक लिखी थी, इंक्वायरी इनटू प्लांट्स। उसमें उन्होंने जिक्र किया था पॉलिनेशन ऑफ द डेट पाम, जो खजूर का पौधा होता है उसमें पॉलिनेशन का उन्होंने जिक्र किया था। हाँ, मेल फीमेल उसमें अलग होते हैं। ठीक है, तो उसमें उन्होंने ये चर्चा किया था, ही द थियोफ्रेस्टर। उसके बाद हेरोडोटस ने भी बहुत से इस पे गुड सप्लाई ऑफ द डेट्स के बारे में बताया था। ये स्टार्टिंग का है, जो कुछ छोटे इवेंट्स हुए हैं एम्ब्रियोलॉजी में, लेकिन एट दैट टाइम कोई भी साइंटिस्ट ये मानने को नहीं तैयार था कि प्लांट में भी सेक्स जैसी कोई चीज होती है, मेल फीमेल जैसी कोई चीज होती है, इस पे कोई भी तैयार नहीं था। और यहाँ तक कि कई लोग तो कहते थे कि इसमें स्टेमेन आर द एक्सक्रीटरी ऑर्गन, जो स्टेमेन्स होते हैं फ्लावर के, दैट आर द एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स एंड पॉलन इज द वेस्ट प्रोडक्ट। इसका कोई रोल नहीं है प्लांट के लिए, दैट इज द वेस्ट प्रोडक्ट। ये 15वीं सेंचुरी तक ये हम लोग जानते थे, किसके बारे में? स्टेमेन्स के बारे में। लीवेनहार्ट इन 1677 ये पहले पर्सन थे जिन्होंने माइक्रोस्कोप के खोजने के बाद, माइक्रोस्कोप सच पूछिए तो इन्होंने ही इन्वेंट किया था, रॉबर्ट। ठीक है, तो इन्होंने अब ऑब्जर्वेशन, जब माइक्रोस्कोप हो गया तब के खोज के बाद धीरे धीरे इस पे परत दर परत खुलने लगी, क्योंकि मेल गैमेट के बारे में मालूम चल गया, फीमेल गैमेट के बारे में मालूम चल गया, तब तक तो कोई देख ही नहीं पाता था। ग्रू एक और साइंटिस्ट है 1682 में, 1682 में इन्होंने एनाटॉमी ऑफ प्लांट्स एक बुक लिखी थी। उसमें उन्होंने सबसे पहले बात की थी स्टेमेन एज द मेल ऑर्गन ऑफ द फ्लावर। ये फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने बताया था क्या है, स्टेमेन इज द मेल ऑर्गन ऑफ द फ्लावर। ठीक है,
अब तक तो कहते थे कि इट इज द मेल फीमेल सेक्स की बात ही नहीं करते थे प्लांट के सेंस में, लेकिन इन्होंने कहा कि स्टेमेन इज द नॉट ए वेस्ट प्रोडक्ट, इट इज द मेल ऑर्गन ऑफ द फ्लावर। इयन ग्रीव एनाटॉमिस्ट थे। फिर आए रूडोल्फ जैकब कैमेरियस इन 1694। इन्होंने जो बुक लिखी थी डी सेक्सु प्लांटेरम, ठीक है, इन्होंने स्टेब्लिश किया फर्स्ट टाइम कि सेक्स इज फाउंड इन द प्लांट। इन्होंने सबसे पहले थे, उन्होंने केवल मेल की बात की, स्टेमन की बात की, इन्होंने पूरा स्टेब्लिश किया कि प्लांट में भी क्या होते हैं, सेक्स सेक्सुअलिटी होती है। और इन्होंने कई प्लांट पे वर्क किया, चाहे वो रिसिनस हो, जिया मेज, मक्के पे भी किया। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि जो सेक्स की बात की, इन्होंने पहले पर्सन थे जिन्होंने स्टेब्लिश किया दैट इज द इंटरेक्शन बिटवीन स्टेमन्स एंड द कार्पेल इज नेसेसरी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द सीड बियरिंग फ्रूट्स। क्या है, इन्होंने पहली बार कहा कि स्टेमन्स और कार्पेल का इंटरेक्शन होना आवश्यक है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द सीड बियरिंग। ही द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने कैमरियस थे। बस इन्होंने यहां तक बात की थी। कार्ल र्यूटर ऑलरेडी आप लोग को चर्चा कर चुके हैं, जेंटिस में बताया था, ही द फर्स्ट पर्सन विच डिस्कवर द क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, जिनके मेथड के आधार पे ही ग्रेगर जॉन मेंडल ने इतना बड़ा नियम दिया था। उसके पहले हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक की खोज किसने की थी, कार्ल र्यूटर ने। ठीक है, तो इन्होंने कई एक्सपेरिमेंट किए ऑन द सेक्स ऑफ द प्लांट, और इन्होंने हाइब्रिड प्लांट भी बनाए, चाहे वो निकोसियाना का था, डायंथस का था। ठीक है, तो बहुत से प्लांट के हाइब्रिड प्लांट बनाए, मतलब एक पार्ट का मेल पार्ट लिया, दूसरे का फीमेल को आपस में क्रॉस फर्टिलाइजेशन किया। ठीक है, तो दैट इज द इट प्रोड्यूस द हाइब्रिड। ये कौन थे, कोल्यूटर। आप एक चीज यहां से जान सकते हो, हु इज द फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड द हाइब्रिडाइजेशन, तो दैट इज द हु इज द फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड द क्रॉस पॉलिनेशन इज द कोल्यूटर। ठीक है, एमिकी इन 1824 इन्होंने फर्स्ट पर्सन थे विच डिस्कवर्ड द पॉलन ट्यूब। इन्होंने क्या किया, पॉलन ट्यूब की डिस्कवरी की। पॉलन ट्यूब इज डिस्कवर्ड बाय द एमएससी। इन्होंने पोर्टिल्यूका के स्टिग्मा पे अध्ययन किया था। उन्होंने जब पॉलन ग्रेन आर द जर्मिनेट इन द फॉर्म ऑफ ट्यूब, इन द फॉर्म ऑफ ट्यूब। तो ये पहले पर्सन थे जिन्होंने किसकी बात की, पॉलन ट्यूब की। रॉबर्ट ब्राउन ऑलरेडी जानते हैं आप, रॉबर्ट ब्राउन इज द डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस। ओके, तो इन्होंने सबसे पहले पॉलन ग्रेन्स को स्टिग्मा पे देखा, पॉलन ट्यूब के बारे में, ओवरीज के बारे में और अध्ययन किया। और he also connected the link between the pollen tubes and pollen grain। इन्होंने एक इस्टेब्लिशमेंट किया कि जो पॉलन ट्यूब जो पहले खोजे थे एमकी साहब, वो इट इज द डेवलप्ड बाय द पॉलन ग्रेन। ठीक है, तो इनका एक और था कि पॉलन विथ पॉलन ट्यूब। अभी तो वो केवल पॉलन ट्यूब की बात करते थे, कौन, एमकी साहब, लेकिन इनका जो पॉलन ट्यूब जो निकल जर्मिनेट हुआ है, दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ द स्टिग्मा, पार्ट ऑफ द पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन जर्मिनेट करके पॉलन ट्यूब बनाता है। और इन्होंने कनेक्शन स्टेब्लिश किया पॉलन ट्यूब और पॉलन ग्रेन। ही इज द रॉबर्ट ब्राउन। जैकब स्लाइडेड, इनकी भी बहुत आप लोग चर्चा करते हैं, ठीक है। तो इन्होंने थ्योरी ऑफ द ओरिजिन ऑफ एम्ब्रियो दिया था इन्होंने। ठीक है, तो इन्होंने एम्ब्रियो सैक के बारे में बताया, फिर पॉलन ट्यूब के बारे में, फिर कैसे एम्ब्रियो डेवलप होता है, तो सारी चीजें आप कर सकते, बट नॉट इट ही डिस्कवर्ड द फर्टिलाइजेशन। इन्होंने ये फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने डिस्कवर्ड किया अबाउट द थ्योरी ऑफ द एम्ब्रियो, ओरिजिन ऑफ द एम्ब्रियो। हेलो जी, बताएं भैया।
हाँ 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 सर, सर्टिफिकेट उसी दिन मैं 5 बजे पब्लिश कर देता था। आप के मेल पे गया होगा, अगर मेल पे नहीं जा पाया होगा, आप पा पाए हैं सर, तो आप हमारे कॉलेज की वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे आपको लिंक दिया गया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए सर। हाँ, वहाँ से डाउनलोड भी कर लीजिए, और उसमें अगर आपने रजिस्ट्रेशन या अटेंडेंस किया होगा तभी आपका सर्टिफिकेट जनरेट हुआ होगा सर। हाँ, नहीं नहीं तो एकदम 100% है आपका सर्टिफिकेट होगा सर। आप वहाँ जाके ढूंढिए, अगर कोई दिक्कत हो रही तो बता सकते हैं। हेलो। हाँ सर। हाँ, आए दिन अभी भी यार 1-2 फोन आ ही जाते हैं सर्टिफिकेट के लिए। क्या? तो फिर यहाँ पे चित्र आ गया एमकी साहब का। उन्होंने सबसे पहले रिलेशन किया था किस पे, पॉलन ट्यूब का डिस्कवरी किया था, ऑलरेडी आपको मालूम है। उसके बाद उन्होंने बताया कि पॉलन ट्यूब इज रिलेटेड विद द पॉलन ग्रेन। फर्दर इन्होंने जो है स्टेब्लिश किया द रिलेशन बिटवीन द पॉलन ट्यूब एंड द एम्ब्रियो। पॉलन ट्यूब और एम्ब्रियो के डेवलपमेंट से इन्होंने कहा कि अगर पॉलन ट्यूब नहीं बनता है तो एम्ब्रियो डेवलप नहीं हो सकता, नहीं होगा। ठीक है। तो अभी आपको फर्टिलाइजेशन की बात कोई नहीं कर रहा है, अभी तो फर्टिलाइजेशन डिस्कवर नहीं हुआ। अभी अंदाज लगाया जा रहा है कि पॉलन ट्यूब का कोई रिलेशन होगा एम्ब्रियो से, ठीक है। तो इन्होंने देखा जब पॉलन ट्यूब ग्रो करता है तो एम्ब्रियो बनता है, जब नहीं ग्रो करता है तो नहीं बनता है, नहीं बनता है, ठीक है। तो ही वाज द एमकी साहब, he discovered the true relation between pollen tube and the embryo. और Later on the slide again he work on the ये भी थे एक साइंटिस्ट, इन्होंने तमाम ब्यूटीफुल पिक्चर्स बनाए एग्स पे, पॉलन ट्यूब पे, कोई विशेष इनका। अब आती है सबसे लैंडमार्क डिस्कवरी, दैट इज द डिस्कवर्ड बाय द हाफ मिस्टर। ये फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने सबसे पहले प्लांट्स के सेंस में फर्टिलाइजेशन शब्द की खोज की। ही द डिस्कवर्ड द फर्टिलाइजेशन। इन्होंने कहा कि actually embryo is the originated from the pre-existing cells in the embryo sac, not from the pollen tube, not from the pollen tube। वो अंदाजा लगा रहे थे एमकी साहब कि पॉलन ट्यूब जब अंदर जाता है तभी क्या होता है, एम्ब्रियो डेवलप करता है, और उन्होंने कह भी दिया कि पॉलन ट्यूब ही एम्ब्रियो बनाता है। बट इन्होंने उसको डिसअप्रूव किया और उन्होंने कहा कि नहीं, कि जो एम्ब्रियो ओरिजिनेट होता है फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स इन द एम्ब्रियो सैक, नॉट फ्रॉम द पॉलन ट्यूब। और इन्होंने इस कंट्रोवर्सी को यहीं खत्म कर दिया, जो उसको स्लाइडेंस और तमाम लोगों ने जो है के बीच में चल रहा था। कोई कहता था पॉलन ट्यूब से रिलेटेड है, कोई कहता था पॉलन ग्रेन से रिलेटेड है। तो हाफ मिस्टर आप इस तरह से कह सकते हो, ही विद द डिस्कवर्ड द नेचर एंड डेवलपमेंट ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट। ये पहले पर्सन थे जिन्होंने बताया कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट अलग अलग चीज होती है, और इनके बीच में फ्यूजन से ही क्या होता है, एम्ब्रियो डेवलप बनता है। आपने ने डेवलपमेंट ऑफ ओव्यूल्स, डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो सैक, डेवलपमेंट ऑफ द मेल, डेवलपमेंट ऑफ द फीमेल गैमेटोफाइट आर द डिस्कवर्ड द प्लांट फर्टिलाइजेशन इन द प्लांट। पूरा इन्होंने देखिए तमाम मोनोग्राफ, इनके ओरिजिनल मोनोग्राफ है, इन्होंने दिए थे कैसे होता है सब। गुस्ताव एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने डिस्कवर किया था सेक्सुअल फ्यूजन इन द लोअर प्लांट, ठीक है। लोअर प्लांट लाइक दैट एल्गी फंजाई में भी इन्होंने बताया। अभी तक हायर में ही मालूम था स्ट्रासबर्गर साहब के द्वारा, अब इन्होंने लोअर प्लांट में भी सेक्सुअलिटी की खोज की। हाइंस्टीन ये पहले साइंटिस्ट, हाँ हाइंस्टीन, इन्होंने पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने डिस्कवर द एम्ब्रियो, द सीक्वेंस ऑफ द अर्ली डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो। इन्होंने पूरा स्टेज वाइज बताया कि कैसे एम्ब्रियो डेवलप करता है फ्रॉम द जाइगोट, ठीक है।
तो इन्होंने भी तमाम देखिए मोनोग्राफ से, सब इन्हीं के बनाए हुए ओरिजिनल मोनोग्राफ्स हैं, कैसे एक सेल से 2 सेल हुआ है, कैसे कैसे डेवलप करके एम्ब्रियो बनता है। दिस वर्क इज द डिस्कवर्ड बाय द हाइंस्टीन स्पेशली इन द एम्ब्रियोजेनी इन द कैप्सुला। कैप्सुला वही हम लोग पढ़ेंगे भी आगे। एक और साइंटिस्ट है एडवर्ड स्ट्रासबर्गर, इन्होंने एम्ब्रियो सैक के पूरे ऑर्गेनाइजेशन की डिस्कवरी की, वर्क आउट ऑन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द एम्ब्रियो सैक। और इन्होंने बताया कि पॉलन ग्रेन में डाई न्यूक्लिएट कंडीशन होती है। क्या कंडीशन होती है? बाई न्यूक्लिएट कंडीशन की बात की। पहले पर्सन थे, इन्होंने डिमॉन्स्ट्रेट किया पॉलन ग्रेन इज नॉट मतलब ऑफ द सिंगल न्यूक्लियस। इन्होंने 2 न्यूक्लियस यानी 2 मेल गैमेट की बात की, या आप ये कह सकते हो कि फर्स्ट सेल इज डिवाइडेड इनटू द जनरेटिव सेल, ट्यूब सेल। तो ये पहले पर्सन थे जिन्होंने बाई न्यूक्लिएट कंडीशन को स्टेब्लिश किया कि पॉलन ग्रेन में कितने न्यूक्लियस होते हैं? 2 न्यूक्लियस। इन्होंने पूरा एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर बताया, कैसे होता है, कैसे 8 सेल 6 सेल, वो तमाम एक सेल से एक ऑपरेटर वगैरह वगैरह के बारे में। दैट इज द एडवर्ड स्ट्रासबर्गर। ये पूरा इन्हीं का वर्क है। लेटर ऑन 1878 में पूरी तरह से इन्होंने एस्टेब्लिश कर दिया। देखिए इन्होंने डिस्कवर किया द सिनगैमी, सिनर्जिड्स के बारे में बताया पूरा, क्या होता है एंटीपोडल सेल, सिनर्जिड सेल, पोलर न्यूक्लियाई। एम्ब्रियो सैक में इंटर कर चुके थे। एक और साइंटिस्ट है, बाद में हम लोग भी पढ़ेंगे डिटेल में भी, हमारा एपोमेक्सिस व्हिच इज डिस्कवर्ड बाय द विंकलर। विंकलर ने सबसे पहले एपोमेक्सिस, द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड एज द एपोमेक्सिस। हेलो, कॉलेज की वेबसाइट पे जाइए सर, वेबसाइट के अंदर जाइएगा तो वहाँ पे एक वेबिनार आइकॉन बना होगा सर, आप वेबिनार को क्लिक करेंगे तो उसके अंदर जाएंगे तो आपको डेट वाइज होगा, डेट वाइज में हर के सामने डाउनलोड एक ऑप्शन होगा ई सर्टिफिकेट का सर। आप जिस डेट को ज्वाइन किए हैं सर उस डेट को क्लिक करिए, आपको मिल जाएगा। उसमें एक्सेल फाइल मिलेगी या PDF मिलेगा, उसमें आप अपने नाम के आगे वाला सर्टिफिकेट नंबर नोट कर लीजिएगा और वही डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है भाई, तो विंकलर साहब ने सबसे पहले एपोमेक्सिस की बताया कि इन्होंने बताया कि विदाउट पॉलिनेशन सीड का फॉर्मेशन हो सकता है, तो दैट इज द विंकलर। ये थे मेल्चर ट्यूब, इन्होंने सबसे पहले फिनोमिना ऑफ द चैलेजोगैमी के बारे में कहा था कि जो पॉलन ट्यूब की एंट्री होती है ओव्यूल के अंदर, ठीक है, दैट टेक प्लेस द 3 वे, प्रोगैमी, मीजोगैमी एंड चैलेजोगैमी। ठीक है, कुछ क्या होते हैं घूम के इंटुगमेंट के थ्रू जाते हैं, उन्हें कहते हैं प्रोगैमी। कुछ होते हैं जो चलेजा से इंटर करते हैं और फिर माइक्रोफाइल पे इंटर कर, दैट इज कॉल्ड द चैलेजोगैमी। देखिए यहाँ पे आपको दिख भी रहा है। और कुछ होते हैं, ये सब है आगे है, सब पढ़ाएंगे आप लोगों को। तो इसकी डिस्कवरी किसने की थी? मेल्चर ट्यूब ने। तो इन्होंने इसका खोज किया था। नोआस्चिन ये फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने प्लांट में डबल फर्टिलाइजेशन की खोज की, खास करके एंजियोस्पर्म में इन्होंने डबल फर्टिलाइजेशन की बात की। इन्होंने कहा कि 2 मेल गैमीट की तो इस्टेब्लिशमेंट हो गया था कि 2 न्यूक्लियस होता है, बट इन्होंने पहली बार बताया कि इट इज द डबल फर्टिलाइजेशन। एक मेल गैमीट क्या करता है, इट फ्यूज विद द एग, अनदर मेल गैमीट इज फ्यूज विद द 2 पोलर न्यूक्लियाई, दैट इज कॉल्ड एज द ट्रिपल फ्यूजन। यानी सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन की खोज की थी, दैट इज कॉल्ड एज द डबल फर्टिलाइजेशन। इन्होंने वर्क किया था फ्रिटिलेरिया पे, डिस्कवर्ड इन द 1898। तो आप ये भी क्वेश्चन बार बार कंपटीशन में पूछता है, हु डिस्कवर्ड द डबल फर्टिलाइजेशन इन द एंजियोस्पर्म। और किसी में नहीं होता है, ओनली इन द इट टेक प्लेस इन द एंजियोस्पर्म। और किसी भी प्लांट में और किसी में भी नहीं होता, इट इज ओनली टेक प्लेस इन द एंजियोस्पर्म। अब आ गए अभी
इस सेंचुरी में चल रहे थे। अब 20वीं सेंचुरी में बहुत सी डिस्कवरी हुई और उसमें चेम्बरलेन साहब ने एक नया बुक ही लिखा था उस पर, दैट इज द मार्फोलॉजी ऑफ द आप एंजियोस्पर्म। स्पर्म। ठीक है, बहुत से बुक आए, 120 कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। इंडिया में बात करेंगे, इंडिया में हुई द पंचानन महेश्वरी साहब ने एक किताब भी लिखी थी, एन इंट्रोडक्शन टू द एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंजियो स्पर्म। हाँ, ये इंडिया के थे, संजोग से आपके इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के इविंग क्रिश्चियन कॉलेज के पढ़े भी हुए हैं। ठीक है, इसी के ड्यू टू दे आर द आल्सो नोन एज द फादर ऑफ इंडियन प्लांट एम्ब्रियोलॉजी, फादर ऑफ द इंडियन प्लांट एम्ब्रियोलॉजी। दो बुक लिखी हुई है, एक तो ऑलरेडी आपको चर्चा कर चुके हैं, एक बुक इनकी थी रिसेंट एडवांसेज इन द एम्ब्रियोलॉजी ऑफ द एंजियोस्पर्म। पहले पीसीएस जब ऑब्जेक्टिव हुआ करता था बहुत क्वेश्चन आते थे इन सब, कई बार तो किताबों के नाम पूछ लिया है कौन सी किताब लिखे थे। ठीक है, तो हो सकता है आप लोग मेडिकल तैयारी करें या कहीं भाई क्वेश्चन बनेंगे कहाँ से, तो यही सब कोई पूछ ले। तो इन्होंने फादर ऑफ द, दैट इज ही नोन एज द फादर ऑफ इंडियन प्लांट एम्ब्रियोलॉजी। एक और इंडियन साइंटिस्ट है ब्रिजमोहन जोहरी, बीएम जोहरी। इन्होंने 1982 में एक बुक लिखी थी एम्ब्रियोलॉजी ऑफ द एंजियोस्पर्म, 84 में एक्सपेरिमेंटल एम्ब्रियोलॉजी ऑफ द एंजियोस्पर्म, और 1892 में बहुत रिसेंट है कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी ऑफ द एंजियोस्पर्म। बड़ा काम किया है जोहरी साहब ने इस पे, और देखिए 3 बुक लिखा हुआ है इन्होंने। बहुत सी ब्रांचेज आ गई है, तो एम्ब्रियोलॉजी इतना डिटेल हो गया, ये कई इसके ब्रांचेज खुल गए, जैसे द जनरल प्लांट एम्ब्रियोलॉजी में आ गया, कंपैरेटिव प्लांट एम्ब्रियोलॉजी, स्पेशलाइज्ड प्लांट एम्ब्रियोलॉजी, एक्सपेरिमेंटल प्लांट एम्ब्रियोलॉजी। तो इसमें भी स्पोरोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस, इंडोस्पर्मोजेनेसिस, एम्ब्रियोजेनी, एपोमेक्सिस। ठीक है, व्हाट द रिलेशन बिटवीन द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियोलॉजी एंड द इवोल्यूशन, फाइटोजेनी, फाइलोजेनी। तो तमाम ब्रांचेज इसकी आज की डेट में चल रही हैं। केवल आप एम्ब्रियोलॉजी तो आप हम ब्रॉड में बता रहे हैं, लेकिन इसके भी बहुत से स्पेसिफिक ब्रांचेज हैं जिन पे काम हो रहा है। ठीक है, और ये बड़ा हेल्प करता है किसी भी, आप किसी साइंटिस्ट ने कहा है ऑन्टोजेनी रिपीट द फाइलोजेनी। हम अपने भ्रूणावस्था में क्या रिपीट करते हैं, अपने पूर्वजों का जो लक्षण है उसको रिपीट करते हैं। हम बंदर से बने हैं तो हमारा एम्ब्रियो का डेवलपमेंट देखेंगे, बंदर का देखेंगे तो पूरी तरह से मैच करता है, सेम है। इससे पता चल जाता है कि आप कहाँ से आए हो, कहाँ से ओरिजिनेट हुए हो। वही हाल प्लांट में भी है, प्लांट की भी एम्ब्रियो की स्टडी कर लीजिए तो आप उससे बहुत चीज पता कर सकते हैं। अगर किसी पर्टिकुलर फैमिली की एम्ब्रियोजेनी देखेंगे तो जो क्लोज रिलेटेड फैमिली है उससे आपका कनेक्शन बन जाएगा कि कौन सा है। तो इसका भी क्लासिफिकेशन में हेल्प करेगा, क्लासिफिकेशन में भी हेल्प करता है। ठीक है, आप टेक्सोनॉमी में भी इसका रोल है, तो बहुत सी जगह पे